फर्म असेसमेंट का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है। यस सर नॉर्मली बिजनेस की तरह नहीं होता है, नहीं, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस में ना खुद को इंटरेस्ट देना, खुद को सैलरी देना, ये सब अलाउड नहीं है, ठीक बात। लेकिन पार्टनर्स खुद को इंटरेस्ट देते हैं, खुद को सैलरी देते हैं, खुद को रेमुनरेशन देते हैं, मतलब कमीशन वगैरह वो सब। तो सर फर्म असेसमेंट का टैक्स कैलकुलेट करना सीखते हैं। पहला बात तो टैक्स रेट फ्लैट 30% है, सरचार्ज लगेगा 12% अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा का, वरना सरचार्ज आपके क्वेश्चन में नहीं है, आप भूल जाओ। सर हमारे क्वेश्चन में क्या याद रखने लायक है, टैक्स का रेट कितना होगा, सब फ्लैट टैक्स रेट है 30% और हायर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, टैक्स का 4% मतलब 30 का 4%, ठीक बात। हमको ये Yes, दो ही, आपको दो ही याद रखना है, क्योंकि टर्नओवर या सॉरी टर्नओवर बोला, टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ क्रॉस करे ऐसा सम सबको देता नहीं। सर देता तो फिर आपको 12% का सरचार्ज भी लगता 30% के ऊपर, ठीक है। यस सर। अब प्रॉब्लम कहाँ है वो समझो पहले, तब बात समझ में आएगी। जब हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ते थे बेटा, और हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पढ़ते थे, जब हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस में इनडायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन सीखते थे, हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट लिखते थे। अब उसमें बहुत चीजों को ऐड लेस करना होता था, जैसे डेप्रिसिएशन एज पर इनकम अकाउंट्स ऐड बैक कर लेते थे, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ऐड बैक कर लेते थे, कोई बैड डेप्ट अगर डिसअलाउ करता है इनकम टैक्स ऑफिसर तो वो ऐड बैक कर लेते थे, कोई टीडीएस अगर कटा है कोई पेमेंट किया विदाउट टीडीएस तो वो ऐड बैक कर लेते थे, कोई अगर इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स माइनस किया हुआ तो वो ऐड बैक कर लेते थे पीएल में। पेमेंट टू रिलेटिव इन एक्सेस पेमेंट, रिलेटिव को अगर हम उसके स्किल से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं वो ऐड बैक कर लेते थे। कुछ एक्सपेंसेस एक्चुअली पेड हुए तभी अलाउड होते थे, सेक्शन 40A, जो कुछ जैसे इंटरेस्ट वगैरह है या प्रोविडेंट फंड का पैसा वगैरह है, ये पेड हुआ तो ही माइनस करने मिलता था, तो अगर नॉट पेड है तो इसको भी ऐड बैक कर लेते थे। कोई पॉलिटिकल पार्टी को अगर हम एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा देते थे ऐड बैक कर लेते थे, पर्सनल एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर लेते थे, फाइन एंड पेनल्टी को ऐड बैक कर लेते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो खुद को देते थे, ओनर जो खुद को देता था सोल प्रोप्राइटर वो ऐड बैक कर लेते थे। खुद से कोई प्रॉफिट कमाए हैं तो खुद से कोई लॉस खाए हैं सॉरी तो वो ऐड बैक कर लेते थे। कुछ एक्सपेंसेस पेड इन कैश अगर होता था तो उसको ऐड बैक कर लेते, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस कैश पेमेंट अलाउड नहीं है। कितने के ऊपर, 10,000 के ऊपर था, 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट करते थे तो वो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होता था। सर माइनस करते थे डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स जो आता था, डिविडेंड अगर कुछ मिला मतलब कोई भी अदर इनकम मिला है तो वो माइनस कर लेते थे कि किसी बिजनेस इनकम निकालना होता था हमको। तो ये सब सर हम लोग करते थे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड बैक कर लेते थे। वैसे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होता था वो माइनस कर लेते थे, तब मेरा प्रॉफिट आता था एज पर टैक्सेबल प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, और इस पे हम इनकम टैक्स देते थे। ये हम लोग पीजीबीपी में करते थे ना। यस सर। लेकिन अब पंगा एक और आया, पार्टनरशिप बिजनेस में क्या हुआ सर कि पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे और वो अलाउड भी होता है बहुत हद तक, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो। पार्टनर रेमुनरेशन के नाम पे सैलरी कमीशन ये सब लेता है, तो सर ये एक्सपेंडिचर सोल प्रोप्राइटर में तो अलाउड नहीं होता था, लेकिन पीजीबीपी में एज पर फर्म असेसमेंट जब आते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के लिए तब अलाउड होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मली अकाउंट्स बोलता है या नॉर्मल लॉ बोलता है कि पार्टनर ये सब ले सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमुनरेशन के नाम पे सैलरी कमीशन, तो ये भी अलाउड होना चाहिए। ठीक है ना सर, फिर दिक्कत क्या है, उसको माइनस कर लीजिए नेट प्रॉफिट से, और अगर माइनस किया हुआ है तो पड़ा रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए, ऐड मत कीजिए दोबारा। नहीं ऐसे नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट बोला तब तो बेटा एक बात सोचो, एक पार्टनर क्या करेगा, खुद को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे अच्छा खासा एक अमाउंट दे देगा, पूरा प्रॉफिट ही खुद को सैलरी रेमुनरेशन के नाम पे दे देगा, सैलरी कमीशन के नाम पे, और नेट प्रॉफिट ले आएगा इस पर पीजीबीपी 0।
बोलेगा जाओ कोई टैक्स ही नहीं है। नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, लेकिन हम लिमिट तय कर दे रहे इनकम टैक्स में कितना अलाउड है। पार्टनर को रेमुनरेशन अलाउड है, लेकिन हम लिमिट तय करेंगे कितना रेमुनरेशन ले सकते, तो वो लिमिट के बारे में पढ़ना है। तो देखो यहां पे क्या बोला, पहले तो बोला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हो गया, वर्ड गलत लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड रेमुनरेशन टू पार्टनर, ये दोनों सेक्शन 40 भी बोलता है डिडक्शन करना अलाउड है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। कितना बोला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है वो 12% तक ही अलाउड होगा, या फिर एक्चुअल विच एवर इज मिनिमम या विच एवर इज लोअर। तुम खुद को कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, या फिर 12%, दोनों में जो लोअर है उतना ही अलाउड होगा। बाकी क्या करना होगा, एड बैक। एक पॉइंट क्लियर है, सब में समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एज पर इनकम टैक्स सेक्शन 40B कितना अलाउड है सर, मैक्सिमम 12%। ओके, मतलब अगर पार्टनर अपने आप को 15% ब्याज दे रहे हैं, तुमको अकाउंट्स में जो दिखाना दिखाओ ना, तुम 50% इंटरेस्ट दिखाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है बाकी 3% को ऐड बैक करो, सिर्फ 12% ही अलाउड करना माइनस है, तुम 15% माइनस करके बैठे हो, है ना। यस सर। तो 3% को ऐड बैक कर लो वापस। हाँ, वैसे रेमुनरेशन के लिए भी एक लिमिट फिक्स किया, बोला अगर एक्चुअल और मिनिमम परमिजेबल लिमिट विच एवर इज लोअर, पहले लाइन सुन लो, एक्चुअल और मिनिमम परमिजेबल लिमिट विच एवर इज लोअर। सर ये मिनिमम परमिजेबल लिमिट कितना है, अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है, लॉस, नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस, तो फिर मैक्सिमम 1.5 लाख टू ऑल द पार्टनर्स, साल भर का, पर मंथ 1.5 लाख नहीं, एनम पर एनम 1.5 लाख टू द ऑल पार्टनर। मतलब मेरे यहाँ पे अगर 4 पार्टनर है सर, तो चारों मिला के 1.5 लाख मैक्सिमम रेमुनरेशन दे सकते हैं, एक्चुअल और ये मैक्सिमम परमिटेबल लिमिट व्हिचएवर इज लोअर। और अगर सर फर्म को प्रॉफिट है तो पहला 3 लाख का जो तुम्हारा बुक प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पे बुक प्रॉफिट वर्ड यूज किया है, ये बुक प्रॉफिट क्या होता है ये हम अगले 5 मिनट में समझाएगा और टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर केवल प्रैक्टिकल सम करना है। तो क्या बोला, अगर ये बुक प्रॉफिट जो है, मान लो एक बार बुक प्रॉफिट निकालना सीख गए सर, हम अगले 5 मिनट में बुक प्रॉफिट निकालना सिखा देगा, बट फिलहाल मान लो हमको बुक प्रॉफिट निकालना आ गया, तो जो तुम्हारा बुक प्रॉफिट आया, मान लो तुम्हारा बुक प्रॉफिट 5.5 लाख आया, ठीक है, तुम्हारा बुक प्रॉफिट 5.5 लाख आया, तो पहला 3 लाख का 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख व्हिचएवर इज लोअर, और रिमेनिंग बैलेंस का 60% ऑफ द नेक्स्ट बुक प्रॉफिट। यानी पहला 3 लाख क्या हो रहा है, पे 3 लाख का 90% कितना होगा, 2,70,000। यस सर। तो 270 या 1.5 लाख व्हिचएवर लोअर, तो 1.5 लाख लोअर है सर। यस सर। और फिर बोला बैलेंस 60% जो बच गया ना, मतलब कितना बच गया, और 2.5 लाख, और 2.5 लाख बच, 5.5 लाख मेरा बुक प्रॉफिट था, 3 लाख हो गया, बचा 2.5 लाख, और यस सर। तो 2.5 लाख का 60% ना होगा, सर 1.5 लाख और 1.5 लाख आ गया, तो टोटल आ गया 3 लाख। हाँ, तो 3 लाख या फिर तुम जितना रेमुनरेशन दे रहे हो व्हिचएवर इज लोअर, इतना ही पार्टनर को रेमुनरेशन दे पाओगे। ओके। तुम अगर 2.5 लाख दे रहे हो सब पार्टनर को मिला के, ठीक है दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम अगर 3,20,000 दे रहे हो तो भैया 20,000 को वापस एड बैक करो, हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक। सर अब आप, हाँ बोलो। सर मैं पूछ रही थी कि ये जो फर्स्ट 3 लाख है, इसमें 3 लाख अपर लिमिट है ना, मतलब अब मतलब जैसे कि मान लीजिए मेरा प्रॉफिट हुआ है 2 लाख, तो मैं तो 2 हाँ लाख ठीक का है, चलो 90% चलो यहाँ पे बात, मेरा प्रॉफिट ही हुआ है 2,80,000, यस सर। तो पहला 3 लाख यानी 280 पूरा ही आ गया उसमें, हाँ, तो 280 का 90% कितना होगा, 2,52,000।
नहीं, हाँ 2,52,000। तो 2,52,000 और 1,50,000 विच एवर इज लोअर, इतना ही रेमुनरेशन तुम दे सकते हो। तो वो बस 1.5 लाख पे रुक जाएगा। बिल्कुल। तुम्हारा मान लो एक बार के लिए बुक प्रॉफिट आता है 1 लाख, तो 1 लाख का 90% 90,000 होता ना, हाँ तो 90,000 या 1.5 लाख विच एवर इज लोअर हो जाता। 90,000 तो मैक्सिमम रेमुनरेशन दे पाते। हाँ ओके। तो ये सर कहानी। मतलब वो जो सेकंड पार्ट है उसमें कोई लिमिट नहीं है? नहीं 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 नहीं, हाँ सीधा बात है। तो सर रूल क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आप 12% दे सकते हो मैक्सिमम। मैक्सिमम बोला इसीलिए हम इतने 12% दे सकते हो। अगर तुम कम दे रहे हो तो भैया ठीक है, फिर क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं कि अब कम दे रहे हो तो हम 12 दे देंगे। तुम 10% दे रहे हो ना, बढ़िया बात, वेरी गुड, वेल एनफ, तुम रूल के अंदर हो, दे लो 10%। लेकिन अगर तुम 13% दे रहे हो तो इनकम टैक्स बोलता है भैया तुम बुक्स में जो दिखा रहे होगे 1% ऐड बैक कर लो वापस, ठीक है। यस सर। और वही रेम्यूनरेशन के लिए क्या बोला, अगर लॉस मेकिंग बिजनेस है तो 1.5 लाख, अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो पहला 3 लाख का 90% और 1.5 लाख विच एवर इज लोअर, और बैलेंस अमाउंट का 60%, ठीक है। सर अब ये बुक प्रॉफिट क्या होता है वो बता दीजिए। बेटा कुछ नहीं, बहुत सिंपल बात है। तुमको ये नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट जो तुम लिखते थे ना ऊपर पीजीबीपी में, वो लिख लो। आइटम नॉर्मल एज पर पीजीबीपी रूल जो ऐड बैक करने बोला है ना, ऊपर जो लिस्ट पड़े थे अभी अपने, यस सर। वो ऐड बैक कर लो। जो आइटम तुमको नॉर्मली माइनस करने बोला वो माइनस कर लो। अब एक्स्ट्रा काम क्या करो, पार्टनर को जितना रेमुनरेशन दे रहे हो वो भी ऐड बैक कर लो पूरा एक बार, क्योंकि तुमको रेमुनरेशन का कैलकुलेट करना है बुक प्रॉफिट का, तो एक बार पूरा रेमुनरेशन ऐड बैक कर लो। और जितना एक्सेस इंटरेस्ट दे रहे हो वो भी एक बार ऐड बैक कर लो। आई रिपीट, तुमको नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स लेना है। ऊपर जो अभी पूरा एक लंबा लिस्ट पड़े थे जो एज पर पीजीबीपी ऐड बैक करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, वो एडलेस कर लो। उसके अलावा पार्टनर को जितना भी रेमुनरेशन दे रहे हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, पूरा ऐड बैक कर लो एक बार। और पार्टनर को जितना भी इंटरेस्ट दे, एक्सेस इंटरेस्ट दे रहे हो 12% के ऊपर, मान लो तुम 17% ब्याज दे रहे हो तो 12% के ऊपर कितना एक्सेस दे रहे हो, 5%, तो वो 5% ऐड बैक कर। अब जो आया उसको बोलते हैं बुक प्रॉफिट। अब इसको देखो, अगर ये मान लो एक बार ये आ रहा है 2 लाख, 4 लाख 20,000, तो पहला 3 लाख तक 90% और 1.5 लाख विच एवर इज लोअर, मतलब 270 और 1.5 लाख विच एवर इज लोअर, ठीक है। यस सर। एंड बच गया कितना और अभी 1,20,000, हाँ 1,20,000 का 60%, ठीक है। यस सर। तो ये था तुम्हारा कहानी। रेमुनरेशन में क्या आता है, सैलरी, फीस, कमीशन, ये 3 चीज आता है रेमुनरेशन में, ठीक है। ओके। तो ये था तुम्हारा बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका। ओके, हम लोग ने पूरा रेम्यूनरेशन का अमाउंट कैलकुलेट किया है, उसी के अंदर सैलरी, कमीशन जो भी देना है सब उसके अंदर से ही होना चाहिए एकदम। आगे अब एक प्रैक्टिकल सम करते हैं, समझ में आ गया। यस एक सम दिया, एक्सन कंपनी या पार्टनरशिप फर्म, ये ईयर पेपर का पीडीएफ हम आपको शेयर करेंगे। एक्सन कंपनी या पार्टनरशिप फर्म फर्निश द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2019। तुमको 31 मार्च 2019 का उसका दिया पीएल अकाउंट। तुमको पीएल में क्या दिया, सेल बोल रहा है 2,92,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,80,000 है, अदर एक्सपेंसेस 91,000 है, इंटरेस्ट टू पार्टनर 25,000 रुपया दियो, एंड रेमुनरेशन टू पार्टनर 68,000 रुपीज दियो। और तुम्हारे बिजनेस को अल्टीमेटली नेट लॉस आ रहा है 1,72,000, ठीक है। यस सर। तुमको बोला था अदर एक्सपेंसेस डेबिटेड इंक्लूड 13,600 नॉट अलाउेबल अंडर सेक्शन 37(1). तो ये जो अदर एक्सपेंसेस है ना 91,000, हाँ इसमें से 13,600 का एक अमाउंट है जो तुमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला हम अलाउ नहीं करेंगे, इसको ऐड बैक करेंगे। इंटरेस्ट टू पार्टनर इज एन एक्सेस बाई, तुमको लो अमाउंट ही बता दिया, 7,100 रुपया एक्सेस है, हाँ तो वो ऐड बैक कर लेंगे। यस सर। तुमको बोला कैलकुलेट बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म,
permissible remuneration and income of the firm. ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे तुमको अभी पहले देखो लॉस है 1,72,000 का, तो तुम ऐड बैक किए, तुम एक्सपेंडिचर डिसअलाउड ऐड बैक कर लिए 13,600, इंटरेस्ट टू पार्टनर ऐड बैक कर लिए 7,100 एंड रेम्यूनरेशन जितना भी दे रहे थे पूरा ऐड बैक कर लिए। पूरा। तो आ गया बुक प्रॉफिट। सर अब भी लॉस आ रहा है, हाँ तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन 1.5 लाख दे सकते हैं। 1.5 लाख दे सकते हैं सर। 1.5 लाख और एक्चुअल विच एवर इज लोअर, हाँ ये मत भूलना, मैक्सिमम 1.5 लाख दे सकते हो। लेकिन तुम तो कितना दे रहे थे 68,000, ठीक है परफेक्ट उतना दे सकते हो। तो आप वो माइनस कर लो, तुम्हारा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आ गया। सर मेरा लॉस आ रहा है अभी भी, तो मतलब कोई टैक्स नहीं देना, बस हो गया। सर एक ऐसा सम्स कराइए जिसमें प्रॉफिट है। चलो एक ऐसा सम्स करते हैं, ये देखो यहाँ पे तुमको एक ABCN पार्टनर्स कंपनी है, ABN कंपनी का एक प्रोफेशनल फर्म है। अब ये एक प्रोफेशनल फर्म है, तुमको यहाँ पे इसका प्रॉफिट एंड लॉस हुई थी। अच्छा इसका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, प्रोफेशनल फर्म। ये लोग क्या बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर यस सर। हाँ तो इनका वैसे दिया डायरेक्ट मेथड। तो ये लोग को तुमको यहाँ पे बोला कंसल्टेशन फीस मिला उसको 3,30,000 का, बैंक इंटरेस्ट मिला उसको 14,000 रुपये का, सैलरी वो पेमेंट किया 75,000, डिप्रिसिएशन 20,000, ऑफिस एक्सपेंस, रेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। इसके अलावा सैलरी टू ए, सैलरी टू बी एंड कमीशन टू बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है 20% करके, बाप रे बाप। और पार्टनर आदि नहीं प्रॉफिट बटा तो ये रहा, और दोनों पार्टनर में बचा हुआ प्रॉफिट 24,000 इक्वली बांटी। ऑफिस एक्सपेंस में बोल रहा है पेनल्टी भी इंक्लूडेड है। सर पेनल्टी तो अलाउड नहीं होता, तो वो भी ऐड बैक होगा। यस पहले एक बार एडजस्टमेंट से पकड़ते हैं क्या क्या ऐड बैक होगा, फिर आइटम वाइज जाते हैं क्या क्या ऐड बैक होगा। यस तो देखो ऑफिस एक्सपेंसेस बोल रहे हैं इंक्लूड पेनल्टी टू कस्टम 5,000, ये ऐड बैक होगा। यस सर। इसके अलावा यहाँ पे एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन एज पे इनकम टैक्स दिया, ये माइनस होगा। हाँ और अगर इधर कुछ किया होगा तो हाँ है ये रहा डिप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, ये ऐड बैक होगा। सैलरी नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस एक्सपेंस में वो नीचे वाला 5,000 ऐड बैक का बात कर ही लिए, बाकी ऑफिस एक्सपेंस नॉर्मल है, रेंट नॉर्मल है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ऐड बैक होगा सर, इनकम टैक्स प्रोविजन अलाउ नहीं करता। सैलरी दोनों पार्टनर और कमीशन भी का ये पूरा ऐड बैक हो जाएगा सर, रेम्यूनरेशन पूरा ऐड बैक होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% है सर, 12% तक अलाउड होता है, 8% ऐड बैक होगा। तो सर 8 और 7 15,000, अगर 20% है तो 8 कितना होगा, साढ़े 700 इंटू 8, सर 6,000, ठीक है 6,000 का इंटरेस्ट ही ऐड बैक होगा, तो मेरा बुक प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक बात, यस सर। ठीक है चलो निकाल लो बुक प्रॉफिट। तो ये देखो नेट प्रॉफिट 24,000 लिखा, उसमें प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ऐड बैक किया, सैलरी जितना भी दिया है पार्टनर को, कितना सैलरी दिया है सर 54,000, 72,000 और 9,000 का कमीशन, ये सब रेम्यूनरेशन होता है। यस पूरा रेम्यूनरेशन ऐड बैक करना है। तो 54, 72 और 9 कितना होगा 81, 85, 1,35,000, 1,35,000। अच्छा ये रहा 1,26,000 और 9 को अलग से लिखिए। ठीक है यस ये पूरा ऐड बैक हो गया। इसके अलावा इंटरेस्ट जो एक्सेस दिया वो भी ऐड बैक हो गया, देखो 6,000। हाँ कस्टम को जो पेनल्टी दी है जो ऑफिस एक्सपेंसेस में छुपा हुआ था वो भी ऐड बैक हो गया। ठीक है डेप्री का ये लोग क्या कहना, सिर्फ एक्सेस डेप्री ऐड बैक कर लिया। बात है कि हम क्या करते, हम ये पूरा का पूरा 20,000 ऐड करके 17 लेस करते। हाँ 20,000 ऐड करके 17 लेस करते हैं, तो एक ही बात हुआ 3,000 ऐड बैक कर लिया। अब इधर में तुम्हारे इनकम में से क्या हटेगा, सर तुम्हारा कंसल्टेशन फीस तो प्रोफेशनल फीस ही है,
लेकिन बैंक इंटरेस्ट तो तुम्हारा प्रोफेशनल फीस का कमाई नहीं है, तो वो तुम्हारे इनकम को बढ़ा के रखा है, उसको माइनस करो। तो बैंक इंटरेस्ट माइनस कर लिए 14,000। तो मेरा बुक प्रॉफिट आ रहा है 1,64,000। यस तो हम रेम्यूनरेशन कितना दे सकते हैं? 1,64 का 90% कितना होता है? 1,47,600। 147,600। और हम दे कितना रहे? 1,35,000। हाँ यस तो वो दे सकते हैं। तो हम दे सकते हैं, तो उतना माइनस करो। तो देखो यहाँ तक पहले बुक प्रॉफिट निकाला 1,64,000 का, अब उसमें रेम्यूनरेशन टू पार्टनर माइनस किया, तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन फॉर द पार्टनरशिप फर्म आ गया। ठीक है, अब उसका अदर सोर्स का इनकम में जाएगा बैंक इंटरेस्ट। अदर सोर्स का इनकम तो गिनेंगे ना पीजीबीपी का इनकम गिनते वक्त। देखो पीजीबीपी का इनकम गिनते वक्त अदर सोर्स नहीं गिनेंगे, लेकिन जब बिजनेस का फाइनल इनकम निकालेंगे, टोटल इनकम, तब तो लेंगे ही ना। वो बस अदर सोर्स में जाएगा सर। तो सर उसको अदर सोर्स में डाल दीजिए। 43,000 आपका टोटल इनकम आ गया। यस कोई डिडक्शन है नहीं, तो सर अब 43,000 पे आप 30% टैक्स दे दीजिए फ्लैट। अगर आपको यहाँ पे बोलता है ना टैक्स भी निकालो, तो निकाल दो। 43,000 का 30% कितना होगा? 4,300 को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 12,900 है ना। अरे 4,000 का 3 गुना किए 12,000, और 300 को भी 3 गुना कर दिए 900, तो 12,900। अब उस पर 4% सेस भी देंगे गवर्नमेंट को हेल्थ एंड एजुकेशन के नाम पे। तो 12,900 का 4% कितना होगा? 560। तो अल्टीमेटली 13,416 रुपये हमको गवर्नमेंट को टैक्स दें। तो अगर आपको यही बोल देता फर्म असेसमेंट के साथ टैक्स भी कैलकुलेट करो, क्या दिक्कत है सर? यहाँ तो स्लैब रेट फ्लैब रेट कुछ नहीं है, सीधा 30% टैक्स लगाना है और फिर सेस जोड़ देना। सर यही अगर उसका जीटीआई जो है 1 करोड़ के ऊपर आता तो क्या होता? मान लो ये 1,43 लाख होता, ठीक है ना सर। पहले 30% टैक्स निकालते, जो फिगर आता उस पर 12% सेस निकाल के ऐड कर, 12% सरचार्ज निकाल के ऐड करते, फिर जो फिगर आता उस पर 4% सेस निकाल के ऐड करते। यही तो पढ़े थे रूल में। अगर 1 करोड़ के ऊपर टोटल इनकम है तो 12% सरचार्ज लगता है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। 1 करोड़ वो जितना ऊपर भी होगा 12% ही लगेगा, और अगर नीचे है तो सेस नहीं लगेगा। तो आप टेंशन मत लो, आपको 1 करोड़ जीटीआई का सेस नहीं देगा। ठीक है, ये देखो रेम्यूनरेशन ऐसे तो कैलकुलेट किया। अरे मेरा बहुत बड़ा ब्लेंडर होता, बहुत बड़ा ब्लेंडर होता। एक मिनट, एक बहुत बड़ा ब्लेंडर होता। ये जो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख विचेबल लोअर नहीं हायर है। ये जो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख जो था ना, पहला 3 लाख तक, वो लोअर विचेबल, लोअर नहीं विचेबल हायर है। तो ये लोग ये 1.5 लाख आया ना, 1,64,000 का 90% कितना निकाले थे अपने? 147। 1,47,000 समथिंग आया था आई थिंक। सर था कितना? 1,64,000 ना। 1,47,600 और 1.5 लाख विचेवर इज हायर हो। तो मतलब हमको 1.5 लाख तक रेम्यूनरेशन दे सकते थे। अब ये 1.5 लाख और एक्चुअल विचेवर लोअर लेने, ठीक है। तो लो यहाँ तो आप 1,35,000 दिए, तो 1.5 लाख और 135 में 135 है, आप उतना छूट ले लीजिए। तो जब पहले निकालो ना, तो 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख विचेवर इज हायर, प्लस नेक्स्ट जो बुक प्रॉफिट बचता है उसका 60%। जो फिगर आता है उसको एक्चुअल से कंपेयर करो, विचेवर इज लोअर। ठीक है, यस। एक सम और देखते हैं जहाँ पे थोड़ा नेट प्रॉफिट बढ़ा दे। दिया ही नहीं है नेट प्रॉफिट बढ़ा, सब छोटा ही नेट प्रॉफिट का सम है। ठीक है, एक सम और कर लेते हैं लेकिन
देखो यहाँ पे क्या दिया है, XYZ पार्टनरशिप फर्म है, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अब उनका बोल रहा है उनका ग्रॉस प्रॉफिट है 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है 50,000, सैलरी टू पार्टनर है 1,60,000 और यानी 2 लाख। इधर इंटरेस्ट टू पार्टनर कैपिटल बोल रहा है 15% दिए, तो ये 30, 20 और 10 यानी 60,000। यस सर। ये अगर अपने आप में 15% है तो 3% कितना होगा, जो एक्सेस है वो निकाल लो। 12,000। हाँ। तो 12,000 एक्सेस है वो एड बैक होगा, ये 2 लाख एड बैक होगा, डिप्रिसिएशन एज पर अकाउंट एड बैक होगा, ठीक है। और ये इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट माइनस होगा 50,000। यस सर। इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं नीचे कोई एडजस्टमेंट बोला है क्या। डिप्रिसिएशन एज पर IT बोला है ये माइनस होगा, और ये बोला सन्ड्री बिजनेस एक्सपेंस इंक्लूड फाइन ऑफ ₹5,000, सर ये भी एड बैक होगा। तो ये देख लो बुक प्रॉफिट का अकाउंट्स का प्रॉफिट आ रहा है 38,000, उस 38 को पहले यहाँ लिखिए, नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स। अब देखिए सब उसमें आप पहले रेम्यूनरेशन पूरा 2 लाख एड बैक किए, एक्सेस इंटरेस्ट 12,000 एड बैक किए, फाइन 5,000 ऐड किए, डिप्रिसिएशन एज पर PL एड बैक किए, और डिप्रिसिएशन एज पर IT माइनस किए, एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट भी माइनस किए। तो आपका बुक प्रॉफिट आ रहा है 1,97,000। तो अब आप आ जाओ नीचे तुरंत बुक प्रॉफिट पे वर्किंग कैलकुलेट करने। आपका रूल क्या बोलता है, पहला 3 लाख तक, सर ये पहला 3 लाख में रुक जा रहा है गाना। यस सर। ठीक है, यहाँ पे टोटल आ रहा है मेरा 1,97,000, ठीक है सर। तो 1,97,000 का 90% कितना होगा, 1,77,300। हाँ, और 1.5 लाख whichever is higher, हाँ, तो यहाँ पे 1,77,300 हायर है। अब इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल गिवन से और whichever is lower लेंगे, तो 1,77,300। हाँ, तो एक्चुअल रेम्यूनरेशन तो 2 लाख दे रहे थे आप, तो आप मैक्सिमम दे ही सकते हो 177। लोअर लेते तो 1.5 लाख पे अच्छा जाता। हाँ, तो 1,77,300 ही आप माइनस कर पाओगे। यस सर। तो आपका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आ गया 19,700, और आपका अदर इनकम आ गया 50,000, तो 69,700 आपका इनकम आ गया। अब अगर आपको बोलता है उस पर टैक्स भी निकालो, तो 69,700 जो आपको बोलेगा बेटा, जो आपको बोलेगा 69,700 इंटू 30% टैक्स, पार्टनरशिप फॉर्म पे फ्लैट टैक्स है। ये आ रहा 20,910। यस सर, 20,910। 4% सेस भी लग जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। $836 जोड़ के आ रहा है 21,746। यस सर। सर जैसे कि यहाँ पे तो मेरा प्रॉफिट था 1,97,000। अब अगर मेरा वो इसी फिगर के बाद करते हैं 4,90,000 चलो। हाँ ठीक है, चलो करते हैं। मेरा यहाँ पे जो बुक प्रॉफिट आया वो आता मान लो 4,90,000। यस सर। तो पहला 3 लाख तक स्लैब रेट बेटा कंसेप्ट, पहला 3 लाख का 90% और 1.5 लाख whichever is higher लेके निकालो ना आराम से। 3 लाख का 90% 2,70,000, हाँ, 2,70,000 और 1.5 लाख whichever is higher, 2,70,000 ले लिए। हाँ अभी भी बच गया 1,90,000 और यस सर। उस 1,90,000 का 60% निकालो, 1,14,000। 1,14,000 आता, 1,14,000 और 2,70,000, 3,84,000। 3,84,000 आप दे सकते हो, और आप दे रहे हो 2 लाख। और जो एक्चुअल दे रहे whichever is lower। हाँ, whichever is lower। ये 1,77,300 की जगह आ जाता 3,84,000। सर 2 लाख 384 आ रहा है ना ये। अच्छा, वहाँ कंपैरिजन में। हाँ, ये कम 384 और 2 लाख whichever is lower लेते। आप मान लो यहाँ पे आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो 4 लाख, हाँ, तब 384 और 4 लाख में 384 आंसर हो जाता। आपको उतना आप माइनस कर लेते, फिर आपको जो बिजनेस प्रॉफिट आता उसमें अदर इनकम ऐड करते और टैक्स कैलकुलेट कर लेते। यही है फॉर्म असेसमेंट।